नमस्कार, मैं विजय आप सभी साथियों का अपने परिवार एनएस शिक्षा में स्वागत करता हूँ। साथियों, आपकी तैयारी में चार चाँद लगाने के लिए मैं आप सभी के लिए स्पेशल केवल साहित्य के लिए यूपी टेट एग्ज़ाम्स को देखते हुए मैं यह क्लास लेके आया हूँ, जिसमें साथी आप सभी के लिए जो यूपी टेट एग्ज़ाम है इसका प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड जो न्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस प्रैक्टिस सेट में डेली शाम को 8 बजे प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में डेली जुड़ना न भूलें। इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्या आप सभी साथी तैयार हैं? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? आपको बताना है। पृथ्वीराज रासो की रचना है, रासो साहित्य है। इसके रचनाकार क्या जगनीक है, चंद्रवरदई है, या दलपति विजय है, या नरपति नार है? बताएंगे सर क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। हिंदी का हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। साथ ही इसके लेखक कौन है? चंद्रवरदई जी है। वहीं पे पूछा जाए कि हिंदी के जो प्रथम महाकवि हैं, हिंदी के हिंदी के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं? तो चंद्रवरदई माने जाते हैं हिंदी के प्रथम महाकवि, ये आपको याद रखना है। जगनी की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है परमाल रासो। क्या नाम है? परमाल रासो। इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचना है, जिसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आल्हा खंड आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। दलपति विजय की प्रसिद्ध रचना है, क्या नाम है जिसका नाम? दलपति विजय की रचना का नाम है साथी खुमान रासो। क्या नाम है? खुमान रासो। प्रसिद्ध रचना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नरपति नाल की प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो। सारी चीजें आपको समझ में आई? यहाँ पे हम ढेर सारे क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में करते चलेंगे, सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 2। बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? कबीरदास के उपदेशों और रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? कबीरदास जी के उपदेश और रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो कबीरदास जी के एक शिष्य का नाम है जिसका नाम है साथी क्या? धर्मदास। इसका क्या नाम है? धर्मदास। इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से करता है। और कब करता है? सन 1464 ईस्वी में करता है। कौन कौन से संग्रह हैं? साखी, शबद और रमैनी। साखी शबद साखी शबद और रमैनी नाम से करता है। ये भी चीजें हमें याद रखना है। ये भी चीजें क्या साथी हमें याद रखना है। धर्मदास शिष्य हैं जिनके द्वारा बीजक नाम से 1464 ईस्वी में क्या किया जाता है? साखी शबद रमैनी के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका के रचनाकार क्या सूरदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, या रसखान जी हैं? इसके अलावा कुछ अन्य रचनाओं की बात करते हैं साथी। तो पार्वती मंगल अगर पूछ दिया जाए, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक। इसके अलावा प्रसिद्ध जो महाकाव्य है रामचरितमानस। इन सभी के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है साथी? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे शूर सागर, प्रसिद्ध रचनाएं हैं शूर सागर, शूर शरावली, शूर शारावली, शूर शारावली, और कौन सी है? साहित्य लहरी आदि रचनाएं हैं, हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। रसखान जी की बात करें तो सुजान रसखान इसकी इनकी प्रसिद्ध रचना है। एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है प्रेम वाटिका इनकी प्रसिद्ध रचना है। ये भी चीजें हमें ध्यान में रखना है। क्या पता
एग्जाम में टपक जाए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? हालावाद के प्रवर्तक हिंदी साहित्य में क्या सुमित्रा नंदन पंत को, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर जी को जाना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर साथी दूसरे राष्ट्र कवि हैं। दूसरे राष्ट्र कवि की संज्ञा किसे दी गई है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को दी गई है। इन्हें उर्वशी वगैरह रचनाओं के लिए, उर्वशी रचना के लिए जाना जाता है। किसकी रचना के लिए? उर्वशी रचना के लिए जाना जाता है। वही वे बात करते हैं हिंदी साहित्य में हालावाद। हालावाद का अर्थ किससे होता है साथी? हालावाद का जो अर्थ है उसका है शराब, शराब या मदिरा से, शराब या मदिरा से है। इसके प्रवर्तक जो जाने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन जी इसके प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, ये भी हमें याद रखना है। हरिवंश राय बच्चन जी की जो रचनाएं हैं मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुबाला, मधुकलश, मधु कलश, ये क्या है? इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचनाएं हैं। थोड़ा सा हमें इन्हीं चीजों को क्या करना है? ध्यान में रखना है। हरिवंश राय बच्चन जी को साथी एक इनकी रचनाएं जैसे कुछ हो गया नीड़ का निर्माण, फिर नीड़ का निर्माण, फिर नीड़ का निर्माण, फिर बशेरे से दूर, बशेरे से दूर, बशेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक आदि क्या है? इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी एक रचना है दो चट्टाने, दो चट्टाने। दो चट्टाने के लिए वर्ष 1968 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को, ये भी आपको याद रखना है। सुमित्रा नंदन पंत जी को साथी प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? गोदान को, परीक्षा गुरु को, मैला आंचल या चंद्रकांता, किसे माना जाता है बताएं। हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास या मौलिक उपन्यास पूछा जाए, कौन सा उपन्यास या मौलिक उपन्यास पूछा जाए, दोनों पूछा जाए तो किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह साथी किसकी रचना है? तो लाला श्री निवास दास की रचना है। लाला श्री निवास दास की रचना है, ये आपको याद रखना है। परीक्षा गुरु को रामचंद्र शुक्ल जी क्या मानते हैं? अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं। पहला मौलिक उपन्यास कौन मानता है साथी? तो रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। ये भी चीजें आपको याद रखना है, क्या एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रामचंद्र शुक्ल जी किसे अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं? तो परीक्षा गुरु को मानते हैं, ये आपको याद रखना है। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद्र जी को क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट कहा जाता है। मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। पहला मैला आंचल पहला आंचलिक उपन्यासकार है। अगर आपसे पूछा जाए आंचलिक उपन्यासकार के जन्मदाता या प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी माने जाते हैं। चंद्रकांता किसकी रचना है साथियों? तो देवकी नंदन खत्री की है। देवकी नंदन खत्री की रचना है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। पहला आंचलिक उपन्यास कौन है? तो पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल है। किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। झांसी की रानी प्रसिद्ध कविता की कवित्री कौन है? झांसी की रानी प्रसिद्ध कविता की कवित्री क्या महादेवी वर्मा है, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई या तारा पांडे? महादेवी वर्मा जी को साथी आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किससे जाना जाता है? महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। झांसी की रानी प्रसिद्ध कविता किसकी है साथी? सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं जैसे साथी वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत, कैसा हो वसंत, इसके लिए ये जानी जाती हैं। विखरे मोती के लिए जानी जाती हैं। क्या साथी? विखरे मोती, विखरे मोती के लिए जानी जाती हैं। त्रिधारा के लिए जानी जाती हैं। ये त्रिधारा के लिए जानी जाती हैं। ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। महादेवी वर्मा को हमने बताया कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे हो गया साथी क्या, यामा। यामा के लिए इन्हें 1982 में 1982 में
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यामा हो गया, निर्जा, निहार, रश्मि, ये सब क्या है? दीपशिखा, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। आधुनिक हिंदी कविता के जनक या हिंदी गद्य काल का जनक किसे माना जाता है? क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट, किसको माना जाता है आधुनिक हिंदी कविता का जनक किसे माना जाता है? बताएं। आधुनिक हिंदी कविता का जनक या हिंदी गद्य काल के जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतेंदु युग का नामकरण अगर पूछा जाए तो भारतेंदु जो युग है साथी, इनका नामकरण इनके नामकरण पे पड़ा था, इनके नाम पर ही भारतेंदु युग का नाम पड़ा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं पूछा जाए जो द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के नाम पे ही द्विवेदी युग का नाम हुआ था, ये आपको याद रखना है। एक प्रसिद्ध पत्र है जिसका अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन बनता है, जिसका नाम है साथी हिंदी प्रदीप पत्र, हिंदी प्रदीप पत्र, जिसके संपादक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक हैं, ये आपको याद रखना है। आने वाले क्वेश्चंस में हम चर्चा धीरे धीरे से करते चलेंगे पत्र पत्रिकाओं की भी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। यामा काव्य संग्रह के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यामा काव्य संग्रह के लिए 1982 में, अभी हमने आपको बताया कि 1982 में महादेवी वर्मा जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि 1982 में महादेवी वर्मा जी को इस रचना के लिए क्या पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वहीं पे बात करते हैं कृष्णा सोवती जी को, तो कृष्णा सोवती को 1980 में, साथ ही 1980 में जिंदगी नामा उपन्यास के लिए, किसके लिए? जिंदगी नामा, जिंदगी नामा उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको याद रखना है। कृष्णा सोवती जी को 2017 में साथी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे साथी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बताएंगे, तब तक के लिए मैं थोड़ा सा साथी जल ग्रहण कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है उर्वशी के लिए, उर्वशी एक रचना है जिसके रचयिता कौन है ये आपको बताना है। इसी रचना के लिए वर्ष 1972 में इस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यह साथी किसकी रचना है ये आपको बताना है, यह किसकी रचना है? तो यह साथी किसकी रचना है? यह है रामधारी सिंह दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अन्य रचनाओं की हम अगर बात करें, इनकी अन्य रचना, तो अन्य रचना में कौन कौन सी रचना है? जैसे रश्मि रथी हो गई, क्या हो गई? रश्मि रथी, रश्मि रथी महादेवी वर्मा जी की रचना है, ये भी आपको याद रखना है। रश्मि रथी हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया साथी, क्या हो गया? कुरुक्षेत्र हो गया, रेणुका हो गया, रेणुका, हुंकार, हुंकार, रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, आदि सब किसकी रचनाएं हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंडित जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी, और किसने दिया था राष्ट्र कवि की उपाधि? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था साथी? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। इनकी एक रचना है भारत भारती रचना से प्रभावित होगी, दिया था, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं पे बात करें साथी पंत जी को, तो पंत जी को 1960 में इनकी एक रचना है कला और बूढ़ा चाँद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला हिंदी का मिला था, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। दूसरे राष्ट्र कवि कौन कहे जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी कहे जाते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। एक भारतीय आत्मा उपनाम से किस कवि को जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा की उपनाम से साथी क्या मैथिली शरण गुप्त जी, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर जी को जाना जाता है? तो एक भारतीय आत्मा की उपनाम से माखनलाल चतुर्वेदी जी को जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। वहीं पे पूछा जाए छायावाद के प्रवर्तक,
छायावाद के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं? तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। इन्हें कलाधर नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से साथी? कलाधर नाम से किसे जाना जाता है? अगर आपसे पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है। ये आपको याद में रखना है। रामधारी सिंह दिनकर जी को हमने आपको बताया कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इन्हें दूसरे राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अनल कवि के नाम से जाना जाता है। अनल कवि के अलावा अधैर्य कवि, अधैर्य अधैर्य का कवि के नाम से किसे जाना जाता है? अधैर्य का कवि या अनल का कवि या डिप्टी राष्ट्र कवि, दूसरे राष्ट्र कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर जी को जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 11। बताएंगे साथी क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? माखनलाल, सुभद्रा कुमारी, सोहनलाल द्विवेदी या राम नरेश त्रिपाठी। तो साथी अब जो प्रसिद्ध रचना है किसकी है? तो यह प्रसिद्ध रचना जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है और झांसी वाली रानी, झांसी की रानी रचना से ली गई है। झांसी की रानी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिससे यह पंक्ति क्या है ली गई है। ये आपको याद रखना है, याद रखना है। राम नरेश त्रिपाठी की बात करें, इनकी जो कृति है महत्वपूर्ण है, जिनके लिए जाने जाते हैं। जैसे हो गया साथी पथिक, पथिक अगर आपसे पूछा जाए, मिलन आपसे पूछा जाए, पथिक हो गया, मिलन हो गया, स्वप्न आदि किसकी रचनाएं हैं? तो राम नरेश त्रिपाठी जी की है। सोहनलाल द्विवेदी जी की बात करें तो साथी भैरवी, भैरवी रचना किसकी है? तो भैरवी है सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है। इसी के अलावा पूजा गीत पूछा जाए, युवाधार पूछा जाए तो किसकी रचना है? सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे। फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पंक्ति किस रचनाकार की है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यह पंक्ति साथी गोस्वामी तुलसीदास जी की है। यह पंक्ति रामचरितमानस से ली गई है। किससे ली गई है? रामचरितमानस इनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसमें कुल 7 कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ये आपको याद रखना है। कितने कांड है साथी? 7 कांड हैं। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जह चितवत एक बार। यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? बताएंगे। यह प्रसिद्ध दोहा क्या बिहारी जी का है, रसलीन का है, केशवदास या मतिराम जी का है? फटाफट से आंसर देने का प्रयास करें। बात करें साथी यह दोहा की, तो यह प्रसिद्ध दोहा जो है किस रचना का है? एक रचना है जिसका नाम है अंग दर्पण। अंग दर्पण रचना है जिसका प्रकाशन होता है 1737 के आसपास इसका प्रकाशन होता है। अंग दर्पण यह रचना है, और किसकी रचना है साथी? अंग दर्पण जो रचना है यह रसलीन की रचना है। किसकी है? रसलीन की है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें कुल कितने दोहे हैं? 115 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 115 दोहा है। अन्य एक रचना इनकी प्रसिद्ध और है जिसका नाम है साथी क्या? रस प्रबोध। रस प्रबोध इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, रस प्रबोध, अंग दर्प, जिनसे यह पंक्ति क्या है ली गई है। आपको याद रखना है। बिहारी सतसई बिहारी जी की एक प्रसिद्ध रचना है, बिहारी सतसई, जिसमें मान्यता के अनुसार बहुत से विद्वान 719 दोहा और बहुत से विद्वान 713 दोहा माना जाता है, लेकिन सबसे प्रमाणिक जो है 713 दोहा माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। वही भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा केशवदास जी को। केशवदास जी को साथी क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत नाम से केशवदास जी को कहा जाता है। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीतिका। विज्ञान गीतिका इनका साथी कैसा है? आध्यात्मिक ग्रंथ है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है? ध्यान में रखना है। मतिराम जी की बात करें साथी तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है मतिराम सतसई इनकी प्रसिद्ध रचना है। ललित ललाम हो गया, फूल मंजरी हो गई, इनकी क्या है? मतिराम जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आदिकाल को बीज वपन काल नाम से किसने दिया? बीज वपन काल नाम किसने दिया? क्या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा? आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? आदिकाल को बीज वपन काल नाम साथी किसने दिया? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। किसने दिया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था।
किसने दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। बात करें साथी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने आदिकाल को क्या कहा? वीर काल कहा। आदिकाल को वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? वीर गाथा काल तो किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया? तो साथी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया साथी? संधि संधि काल संधि काल एवं संधि काल एवं चारण काल। ये दोनों नाम किसने दिए? संधि काल एवं चारण काल तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने दिया, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वहीं पे बात की जाए आदिकाल को अगर पूछ दिया जाए तो प्रारंभिक काल किसने कहा? तो प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने दिया। किसने दिया? मिश्र बंधु ने। किसने दिया था साथी? मिश्र बंधु ने। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र 3 कवि हैं इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु या रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो आदिकाल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रीतिकाल नाम किसने दिया था? तो रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। साथ ही मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा। रीतिकाल को अलंकृत काल रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? मिश्र बंधु ने कहा था। कला काल किसने कहा था? कला काल रीतिकाल को रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था। किसने कहा था साथी? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था। वहीं पे बात करें अंधकार काल किसने कहा था? तो डॉक्टर त्रिलोचन ने कहा था। किसने कहा था? त्रिलोचन ने अंधकार काल कहा था। रीति काव्य किसने कहा था? रीतिकाल को रीति काल किसने कहा था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। ये सारी रीतिकाल से संबंधित क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 16 बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 16 है कवि वचन सुधा एक पत्रिका है जिसके संपादक कौन है? महावीर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन नाम से जाना जाता है। तो कवि वचन सुधा पत्रिका है साथी, जिसका प्रकाशन होता है 1868 के अप्रोक्सीमेट इसका प्रकाशन माना जाता है। और इसके जो संपादक हैं वो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 3 पत्रिकाएं बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जामों में पूछ ली जाती हैं। पहला हो गया कवि वचन सुधा, साथ ही दूसरा हो गया बाला बोधनी पत्रिका। क्या हो गया? बाला बोधनी पत्रिका। इसके अलावा एक पत्रिका और महत्वपूर्ण है जो अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है, जिसका नाम है हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन होता है 1873 में। बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन होता है 1874 ईस्वी में। ये भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। क्या करना है साथी? ध्यान में रखना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक थे, जो वर्ष 1903 से 1920 तक इसका संपादन किया था। 1903 से लेके कहाँ तक? 1920 तक संपादन किया था किसका? सरस्वती पत्रिका का संपादन। ये भी थोड़ा सा आपको याद में रखना है। ब्राह्मण एक पत्र है साथी, किसका नाम है? ब्राह्मण पत्र का संपादन प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया था 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया था। वहीं पे बात करते हैं प्रेमघन की। तो प्रेमघन ने एक पत्रिका है जिनकी प्रसिद्ध है, जिनका नाम है आनंद कादम्बिनी। क्या है? इनकी प्रसिद्ध पत्रिका है जिसका प्रकाशन 1881 ईस्वी में किया था। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक पत्रिका और है जिसका नाम है, इसका क्या नाम है साथी? जिसका नाम, इनका एक पत्रिका और है जो अधिक फेमस है, जो अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है, जिसका नाम है नागरी नीरद। क्या नाम है? नागरी नीरद के भी संपादक कौन है साथी? तो प्रेमघन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन क्या है? इनका उपनाम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 17 नंबर का। आवारा मसीहा जीवनी किसके जीवन पे आधारित है? आवारा मसीहा जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद या रविंद्रनाथ टैगोर। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रेमचंद जी को जाना जाता है। आवारा मसीहा साथी विष्णु प्रभाकर की रचना है। किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर। किसकी रचना है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है। और यह किसकी जीवनी है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। किसकी है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। प्रेमचंद जी के एक बेटे का नाम क्या है साथी? तो अमृत राय नाम है। क्या नाम है? अमृत राय नाम है। और अमृत राय ने कलम का
सिपाही नाम से एक जीवनी लिखी थी। कलम का सिपाही नामक से क्या लिखी थी? एक जीवनी लिखी थी। क्या लिखी थी? जीवनी। जो किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी का। तो इन्हें कलम का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है, कलम कलम के सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे है। चिंतामणि किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नागेंद्र? तो चिंतामणि के साथी कुल कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। और यह किसका निबंध संग्रह है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है, जिनके 4 भाग प्रकाशन हुए हैं चिंतामणि के। जो पहला भाग है, चिंतामणि का भाग पहला है, इसका संपादन किसने किया था? तो खुद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। लेकिन साथी जो दूसरा भाग है, विश्वनाथ प्रसाद किसने किया था? विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने किया था। विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने किया था, ये आपको याद रखना है। जो तीसरा भाग है वो किसने किया था? नामवर सिंह ने। तीसरा भाग का प्रकाशन नामवर सिंह ने किया था। और जो चौथे भाग है साथी वो किसने किया था? कुसुम चतुर्वेदी। कुसुम चतुर्वेदी। और किसने किया था? ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह। और किसने किया था? ओम प्रकाश। तो दो लोगों ने मिलकर जो चौथे भाग का प्रकाशन किया था, जिसका नाम है चिंतामणि भाग 4 का प्रकाशन किसने किया था, ये आपको याद रखना है। वहीं पे बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या है साथी? आलोक पर्व के लिए, आलोक पर्व एक प्रसिद्ध रचना है। आलोक पर्व के लिए इन्हें 1973 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? आलोक पर्व रचना के लिए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मिला था। इनके जो प्रसिद्ध रचना है जैसे कल्पलता हो गए, अशोक के फूल हो गए, काव्य कल्पद्रुम हो गए, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर नगेंद्र को साथी आस्था के चरण, आस्था के चरण रचना के लिए इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनका निबंध संग्रह है जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? क्या विठलनाथ, वल्लभनाथ, विठलनाथ, सूरदास या कुंभनदास जी? सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज। पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। इसके अलावा वात्सल्य रस का सम्राट, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो सूरदास जी को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो अष्टछाप की स्थापना साधी 1565 ईस्वी में होती है। और किसने किया था? विठल नाथ जी ने किया था। ये किनके पुत्र थे? तो वल्लभचार्य के। किसके पुत्र थे? वल्लभचार्य के पुत्र थे। इसमें साथी कुल 8 कवियों का समूह है। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विठलनाथ के शिष्य को मिला के विठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या रखना है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वहीं पे पूछा जाए साथी, पुष्टि मार्ग जो है, पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हैं वो वल्लभाचार्य हैं। लेकिन पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पद्मावत महाकाव्य की भाषा क्या है? क्या ब्रज भाषा है, अवधी है, खड़ी बोली है या मैथिली बोली है? पद्मावत यह साथी किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जिसका प्रकाशन 1540 ईस्वी में हुआ है। यह साथी ठेठ अवधी भाषा में है। किसमें है? ठेठ अवधी भाषा में है, ये आपको याद रखना है। इनके कुछ अन्य रचनाएं जैसे हो गया अखरावट, अखरावट, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, कहरनामा, चित्ररेखा, चित्ररेखा आदि क्या है? इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। क्या यहाँ तक सभी आप सभी साथियों को सारी चीजें समझ में आई? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करना ना भूलें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप चाहें तो इस टेलीग्राम को चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ये क्लासेस आपको ज़रूर मिलती हैं, शेयर कर दी जाती हैं। अगर आपके चैनल पे अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। और अगर नहीं मिलता है तो ये क्लास आपको टेलीग्राम पे ज़रूर मिलेगी। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। साथ ही हम डेली मिलेंगे शाम को 8 बजे, शाम को 8 बजे इसी NS शिक्षा परिवार में। तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद प्यारे भाई बंधु।